में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह का भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के पर्वतुडी में आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार मंच देवरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम और स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर की गई। समारोह में ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई विद्वानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जयंती समारोह सुबह 10 बजे आरंभ हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन, उनके संघर्षों और उनके क्रांतिकारी योगदान पर विस्तृत विचार गोष्ठी आयोजित की गई। मंच पर मौजूद प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार रखे और स्वामी जी के आदर्शों को समाज में प्रसारित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि किसानों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी थे। उनके विचार और त्याग आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। समारोह के सफल आयोजन में स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार मंच देवरी की पूरी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमन करता हूं। और आज जिसकी जयंती 137वीं जयंती है, इस जयंती में मैं उनको वंदन करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी अतिथि और सभी कोर कमेटी के सदस्य और खासकर जो मीडिया के बंधु हैं और सामने बैठे सभी हमारे मित्र आज जो उपस्थित हैं, सबको वंदन, अभिनंदन और नमन। आज 22 फरवरी को सहजानंद जी का जन्मदिन है। 22 फरवरी 1889 को पैदा हुए थे। मैं सबसे पहले बताऊं, चूंकि पत्रकार महोदय इंटरव्यू ले रहे हैं, सहजानंद राजनीति में तब आए जब अखबारों का अध्ययन किए। बक्सर के कोटपुर नारायणपुर में अखबार निकलता था। उन अखबारों को जब पढ़े तो नेताओं के बारे जाने, जवाहरलाल नेहरू के बारे जाने, सब सुभाष चंद्र बोस जाने, कृपलानी के बारे जाने। जब उन लोगों के बारे जाने तो राजनीति में प्रवेश की। इसके पूर्व वो सन्यासी थे। सन्यासी बनने के पीछे कारण बना था। मैं बता दूं कि ये बहुत साधारण कृषक परिवार में पैदा लिए थे। इनके किसान आंदोलन पर, इनके परिवार पर अध्ययन करने के लिए अमेरिका के इतिहासकार वॉल्टर सोल्जर आए थे और उन्होंने जो कुछ इनके अध्ययन करके जो लिखा इन पर कि कृषक बहुत संभ्रांत परिवार में, पूर्व में संभ्रांत परिवार थे, फिर बंटवारा हुआ तो एक कमजोर परिवार में आ गए। और किसान आंदोलन पर सबसे अधिक भूमिहारों के पृष्ठभूमि पर सबसे अध्ययन रिसर्च करने वाला अमेरिका का इतिहासकार सोल्जर था, वॉल्टर सोल्जर था, जो इनके सहजानंद से प्रभावित होकर के काम किया। सर्वप्रथम मैं बताऊं कि गरीब परिवार होने के कारण 10 साल तक इन्होंने चरवाहा का काम किया, लेकिन इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनको नामांकन कराया गया। गांव में स्कूल नहीं था, बगल के स्कूल जलालाबाद में, और जब मिडिल स्कूल पास किए 1904 में तो पूरी उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान था। और उसके बाद जब हाई स्कूल में पढ़ाई हुई, स्वाभाविक है व्यक्ति का जिधर मन लगता है, एक उम्र आता है उधर जाता है। हमने जो इन पर अध्ययन किया, इन पर जो हमने रिसर्च किया, पढ़ करके जो हमने सोचा कि इनका जो समाज के प्रति अधिक लगाव था, उसी के लिए इन्होंने कहा पढ़ लिख के क्या करेंगे। अपारनट काशी मत चले गए, वहाँ अध्ययन किया। बचपन में इनका नाम नवरंग राय था। और जब अपारनाथ में जब मत अध्ययन करने लगे, वहाँ के स्वामी परमानंद स्वामी से जब अध्ययन किए, तब ये सहजानंद सरस्वती बने। बजरंग राय से सहजानंद सरस्वती बने। और आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म जयंती समारोह है और हम लोग देवरी प्रखंड में इसको बहुत ही उल्लासपूर्वक बना रहे हैं।
और हम लोग को एक शपथ लेने की आवश्यकता है, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं और जो आपके माध्यम से लोग जो सुनेंगे, इनका जो कर्म रहा है, इनके आज 137 वर्ष के बाद हम लोग उनकी जयंती आज क्यों बना रहे हैं, उसको हम लोग को संकल्प लेने की आवश्यकता है। वो जो कायज किए हैं इस देश के लिए, हम सबों के लिए, उसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं, ये आज लेने की हम लोग को संकल्प लेने की आवश्यकता है। बस मैं इतनी बात करके, मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है। मैं वैसे तो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, बट यहाँ राजनीति की बात नहीं करना। मैं यही देवरी प्रखंड का निवासी हूँ, चतरा मेरा गाँव है।